वसुधैव कुटुंबकम। बदलते समय का शाश्वत मूल्य। परिवर्तन अवश्यम भावी। पर दिशा हमारी है। प्रस्तावना। जीवन का सत्य स्थिर नहीं होता, वह समय की धड़कन के साथ बदलता है। पर प्रश्न यह नहीं कि परिवर्तन आएगा या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उसे किस दिशा में ले जाएंगे। इन्हीं विचारों के आलोक में रचा गया यह काव्य आपसे केवल सुनने अथवा पढ़ने का नहीं, सोचने और संवेदनशील होने का भी विनम्र आग्रह करता है। तो आइए इस काव्य के माध्यम से बदलते समय में मानवता की दिशा को पहचानने का प्रयास करें। वसुधैव कुटुंबकम। बदलते समय का शाश्वत मूल्य। परिवर्तन अवश्यम भावी। पर दिशा हमारी है। जीवन कोई स्थिर चित्र नहीं, यह तो बहती नदी सा सत्य है, जो आज तट पर ठहरा दिखता है, कल किसी और मोड़ पर मिलेगा। जो था वह आज नहीं रहा, और जो है वह भी शाश्वत नहीं। समय की हथेली पर लिखी रेखाएं हर पल स्वयं को नया अर्थ देती हैं। परिवर्तन यदि पीड़ा लाए तो वह चेतावनी है, और यदि करुणा जगाए तो वही सच्ची प्रगति है। जैसे आग जो घर जलाए विनाश है, और वही दीप बन जाए तो प्रकाश है। कितना सुंदर हो यह सफर यदि हम उस बदलाव को अपनाएं, जो स्वार्थ की दीवारें तोड़ लोकमंगल का आकाश रचे, जहां मैं से पहले हम हो और लाभ से पहले दायित्व। सारी धरती एक आंगन लगे, जहां रंग धर्म जाति या लिंग सिर्फ पहचान हो, भेद की धार न बने। जहां हर पीड़ा पर हृदय स्वतः झुक जाए, जैसे सूखी धरती पहली बूंद को पहचान ले। हमने जो कष्ट सहे हैं वे बच्चों की मुस्कान बने, यह हमारा संकल्प हो। हमारे कांटे उनके पांव तक न पहुंचे, इतना तो कर्तव्य निभाएं। वर्तमान की थाती संभाल कर भविष्य को सौंपते चले। प्रकृति के संकेतों को अनसुना नहीं, आदर से समझें। क्योंकि परिवर्तन टलता नहीं, पर दिशा चुनी जा सकती है, और वही दिशा मानवता को मंजिल तक पहुंचाती है। क्योंकि परिवर्तन टलता नहीं, पर दिशा चुनी जा सकती है, और वही दिशा मानवता को मंजिल तक पहुंचाती है। समापन वक्तव्य। यह काव्य हमें यही स्मरण कराता है कि परिवर्तन अनिवार्य है, पर मानवता, संवेदना और समरसता ये हमारे चुनाव हैं। यदि ये पंक्तियां आपके मन में थोड़ी सी भी चेतना जगाएं, तो समझिए यह सृजन सार्थक हुआ। यदि आपको यह भाव यात्रा प्रिय लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, इसे साझा करें, और ऐसे ही विचारों से जुड़ने हेतु सब्सक्राइब करना न भूलें। इन शब्दों की यह विनम्र प्रस्तुति है डॉक्टर विभाष चंद्र झा की। विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हुए। इस कृति को अपने हृदय और समय से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार।